हे गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल और कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहाँ पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में RSMSSB JEE 2023 के नाम से। तो वहाँ पे आप जाके बाकी के टॉपिक्स भी देख सकते हैं। फिलहाल जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे, पहला लेक्चर उसका बात करेंगे कंक्रीट की। ये पहला लेक्चर है, इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, 2 पार्ट में कंक्रीट को कवर करेंगे। तो इसमें ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, उसी की मदद से हम रिवीजन कर रहे हैं और इसमें कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगी MCQ एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंक्रीट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं ज़्यादातर टेस्ट से, कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनके अंदर कुछ डेटा होता है जो हमें याद करना होता है। काफ़ी बार हमसे पूछा भी जाता है। तो पहला टेस्ट आपका आता है स्लंप टेस्ट। स्लंप टेस्ट किया क्यों जाता है? तो वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं अच्छे से। अब आते हैं डेटा पे, कि इसमें जो एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं उनकी साइज़ क्या होती है। तो देखिए 3 तरह के एग्रीगेट होते हैं, 40 mm, 20 mm और 10 mm। तो तीनों ही इस पे यूज़ होते हैं। तो मैक्सिमम एग्रीगेट की जो साइज़ है वो होगी 40 mm। ठीक है, 40 mm से ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट हम यूज़ नहीं करते हैं। कब? ये जो हम करते हैं कंक्रीट का मिक्स बनाने में। ठीक है, अब उससे चाहे आप क्यूब बनाओ, उससे चाहे आप स्लम्प भरो, कुछ भी कर सकते हो। तो 40 mm से ज़्यादा का साइज़ यूज़ नहीं करते हैं। और स्लम्प को हम भरते हैं 4 लेयर में। ये ध्यान रखना है आपको कि स्लम्प कोन को जो हम भरते हैं वो 4 लेयर में भरते हैं, लेकिन क्यूब को हम भरते हैं 3 लेयर में। याद कैसे करेंगे? देखिए, क्यूब है तो C कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली, ABC। ठीक है, तो 3 का मतलब हो जाएगा कि क्यूब को भरेंगे 3 लेयर में, और जो बच जाएगा स्लम्प उसको हम भरेंगे 4 लेयर में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे आ जाओ। टैंपिंग रोड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 25 बार टैंपिंग की जाती है ना। जब भी 4 लेयर में भरते तो 1 लेयर को भरेंगे, उसके बाद टैंपिंग करेंगे। तो जो टैंपिंग है, यानी कि जो इस तरह की एक रोड होती है, उसकी लंबाई होती है 1.6 सेंटीमीटर या फिर 160 mm। ठीक है, सॉरी, 1.6 सेंटीमीटर का होता है डाया और 60 सेंटीमीटर की होती है लेंथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई 160 mm का इसका डायमीटर होता है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। इससे हम टैंपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं टैंपिंग रोड। अब जो डेटा आपको याद नहीं होता है उसके बारे में बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, SSC JEE में काफ़ी बार इस से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है जो पूछ लिया जाता है, स्मॉल और लार्ज दोनों ही उनके लिए। ठीक है, स्मॉल कितना होता है, लार्ज कितना होता है, ये पूछा जाता है आपसे। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भाई स्टिफ है, स्टिफ प्लास्टिक है, या फिर प्लास्टिक है, या फिर फ्लोइंग है, तो क्या होगा। तो अब आ जाओ, एक एक करके इनको समझते हैं और ट्रिक्स हमारी बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी बहुत ही कम है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि वर्केबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा है, ड्राई कंडीशन में है। ठीक है, अगर गीला होता तो वो तुरंत ही फ्लो कर जाता और उसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। तो अगर बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कैसा है, गीला है। और गीला है तो वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा तुरंत। तो लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई हाई जो है वो फ्लो करेगा। और अगर बहुत कम वर्केबिलिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सूखा मटेरियल है, तो कैसा होगा, स्टिफ होगा, यानी कि टाइट होगा। उसके बाद में थोड़ा सा अगर पानी हमने बढ़ाया और वर्केबिलिटी लो हो गई, तो कैसा होगा, प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ेगा वो, तो स्टिफ प्लास्टिक हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा पानी और मिलाया तो मीडियम वर्केबल हो गया, यानी कि पानी जो है वो ठीक ठाक है, तो वो कैसा हो जाएगा, प्लास्टिक कंडीशन में हो जाएगा। उसको जैसे मर्जी आप जिस शेप में चाहो ढाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर हाई मैंने आपको बता ही दिया कि हाई का मतलब है कि वर्केबिलिटी ज़्यादा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, मसाला बहुत गीला है, और गीला है तो वो फ्लो कर जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया। अब आ जाओ किस पे, कॉम्पैक्शन फैक्टर पे और स्लम्प पे। तो स्लम्प का कुछ नहीं है, इसको 50-50 में बांट दिया इन्होंने। पहले 25 में बांटा, फिर 50 में बांट दिया। तो कैसे किया, देखिए, वेरी लो से स्टार्ट कर दो, 0 से 25। भाई वेरी लो है तो यानी कि इससे कम कुछ होगा नहीं, तो वेरी जहाँ पे आ जाए वहाँ से आप 0 से स्टार्ट कर दो। तो 0 से 25, फिर अगले लो में ले लो 25 से 50, उसके बाद में मीडियम में ले लो 50 से 100, और फिर हाई में ले लो 100 से 150। तो ये 25-25 का रेंज है और ये 50-50 का रेंज है। ये भी याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर की। तो इसकी मैं आपको देखिए ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। स्मॉल और लार्ज 2 पार्ट में हमसे पूछा जाता है, तो याद कैसे करेंगे। देखिए, वेरी लो के लिए क्या होता है, वेरी लो के लिए हमने ट्रिक बना दी कि भाई वेरी लो यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम है। भाई वेरी का मतलब क्या हुआ, काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा कम है ना। तो काफ़ी को मैंने बना दिया क्या, KAFI। तो K से बन जाएगा मेरा 7, F से बन जाएगा 8, तो 0.78 जो है वो हो जाएगा क्या, काफ़ी। ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी कि वेरी लो यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम है, तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है,
तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बाद में बताता हूँ, अभी आपको पहले ये देखते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, लो की। तो लो का मतलब क्या है, लो से हमने बना दिया क्या, एल ओ, लो पकड़ो, और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, या तो बनेगा वी या फिर बनेगा एफ, और ये बनेगा एल, तो मैंने बना दिया फुल। तो मैंने क्या बोला कि लो भाई पेट फुल हो गया, तो अब और रोटी मुझे मत दो। तो हमने क्या बोला कि लो पेट फुल हो गया, ठीक है, तो लो पेट फुल हो गया, FUL, और यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और क्यों फुल हो गया जल्दी से, क्योंकि पेट जो था वो कैसा था, छोटा सा था, स्मॉल था, इसलिए। मीडियम की बात करें तो मीडियम कहते हैं भाई हमारी सफलता का माध्यम कौन बना, ऐसे कहते हैं ना हम कि हमारी सफलता का माध्यम कौन बना, तो बोलते हैं भाई माँ बाप बने, गुरु बने, जो भी है, टीचर बने, या कोई और इंस्टीट्यूट बना। तो वैसे ही है कि भाई मीडियम यानी कि माध्यम कौन बना, तो बना से आ जाएगा BANA, बी से हो जाएगा 9 और एन से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा कि भाई आपकी सफलता का माध्यम कौन बना, ठीक है, तो बना हो जाएगा। हाई की बात करें यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, ऊंची बॉल, तो कह सकते हैं भाई हाई बॉल है, ठीक है, हाई बॉल। तो हाई बॉल को मैंने बोल दिया BOL, यहाँ से बन जाएगा, बी से बनेगा 9, एल से बनेगा 5, तो हाई बॉल या फिर हाई बिल, यानी कि बिजली का बिल आपका बहुत ज़्यादा आया तो हाई आया, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर जो आप क्रिकेट खेल रहे थे आपको बॉल आई, बॉल कैसी थी, बहुत ही हाई बॉल थी, तो इसको बोल दिया हमने हाई बॉल, ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब लार्ज का कैसे निकालेंगे, तो इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही होगी कि इसमें अगर मैं +2 कर दूँ तो लार्ज आ जाता है, इसमें अगर मैं +2 कर दूँ तो लार्ज आ जाएगा, इसमें अगर मैं +2 कर दूँ तो लगभग हम लार्ज के पास में पहुँच रहे हैं, इसमें अगर मैं +2 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा लगभग 0.97। तो इस रेंज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं होगा कि आपको 96 भी मिले और 97 भी मिले, दूर दूर मिलेंगे ऑप्शन, इतना एक्यूरेट तो वो भी नहीं देगा, ठीक है। तो आप इनमें सब में 2 ऐड करते हैं तो आपको लार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्मॉल की याद करनी है। उसके लिए हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं, उससे आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन जब सामने ऑप्शन आएंगे तो आसानी से आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो एक ही चीज़ से बनेगा, बाकी 3 ऑप्शन से गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब आ जाओ नीचे, स्लंप और वर्क, यानी कि किस तरह के वर्क में कितना स्लंप यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद भी नहीं रहता है, तो इसको भी हम देखते हैं, ट्रिक की मदद से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि रोड बनाने के लिए जो स्लंप है वो कितना लेते हैं, तो वो हम लेते हैं 20 से 40। अब ये रेंज 2-5 ऊपर नीचे हो सकती है कहीं भी, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग रेंज मिलेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज ये यहाँ पे फिट हो जाता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से मैंने पकड़ा क्या, रोड, तो रोड जो है, और यहाँ से क्या बन सकता है मेरा, देखो 2 से बनेगा N और 0 से क्या बनेगा, S बनेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो 4 से बनेगा मेरा R और 0 से बनेगा मेरा S। तो मैंने क्या बना सकता हूँ कि भाई जो रोड है वो रोज रोज आने जाने से खराब हो गया, ठीक है। रोड जो है वो क्या होता है, रोज रोज व्हीकल जब चलते हैं आते जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो यहाँ से मैंने बना दिया क्या, ये बना था मेरा 20 और 40, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 20 और ये 40, तो 20 से मैंने बना दिया क्या, आने से, और ये बना दिया क्या, रोज, और ये किसके लिए था, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैंने क्या बोला कि भाई रोड जो है वो रोज रोज आने से खराब हो गया, यानी कि इस पर रोज व्हीकल आते हैं, भारी भारी व्हीकल आते हैं, तो कैसा हो गया, खराब हो गया, तो याद रह पाएगा इजीली। नेक्स्ट आता है मास कंक्रीट वर्क। मास कंक्रीट का मतलब कि डैम हो गया, ब्रिज हो गया, अबटमेंट हो गया, ये सब चीज़ें, रिटेनिंग वॉल हो गई। इसके लिए क्या है, तो ये आता है 25 से लेके 50 की रेंज। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आप पकड़ो क्या, मास, मांस पकड़ा, मांस मटन जो होता है, ठीक है, जो भी नॉन वेज हम बोलते हैं जिसको, और हमारी ट्रिक जो थी वो थी 25 से 50 की रेंज। तो आपके पड़ोसी ने आपको खाने के लिए कटोरी में क्या दिया, मीट दिया, मटन दिया, तो आप खाते नहीं हो, तो आपने क्या किया, उसको नाली में फेंक दिया, तो NALI नाली, तो N से बन जाएगा 2, L से बन जाएगा 5, तो आपने क्या किया, उसको नाली में फेंक दिया। और इसमें क्या हुआ, फिर पड़ोसी का लॉस हो गया, क्योंकि ना तो उसने खाया ना आपने खाया, तो मांस मिला आपको, आपने नाली में फेंक दिया और पड़ोसी का एक कटोरी का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह की एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है। नेक्स्ट आता है आपका बीम एंड स्लैब। तो स्लैब का पकड़ो S और S फॉर 100 यानी कि 100, तो स्लैब 100। तो जब स्लैब की बात आती है तो हम 100 की रेंज में चलेंगे, और इसको आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बन जाएगा L और यहाँ पे बन जाएगा S, तो आप इससे भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम या फिर थिन वॉल या फिर नॉर्मल आरसीसी वर्क, इसके लिए आते हैं 80 टू 150 की रेंज। तो हम इसमें पहला पकड़ सकते हैं। अगर पहला पकड़ लेंगे तो अगला की जो रेंज है वो आप ऑप्शन से देख पाओगे। तो हमें पहला याद करने पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर इसको मैं देखूँ तो इसके लिए क्या बन सकता है, या तो एफ या फिर एस या फिर वी या फिर एस। तो अब कॉलम से मैंने बना दिया भाई क्या कि कॉल जो है वो आपके पास में क्या आया, देखो कॉलम, कॉलम से पकड़ा मैंने क्या 85 बनाना है मुझे। तो मैंने क्या बनाया 80 बनाना है मुझे। तो कॉलम से मैंने क्या पकड़ा कॉल। तो आपके पास में क्या हुआ, एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया और उसने आपको क्या किया, फंसा लिया। तो एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया, उसमें आप फंस गए और आप सारे पैसे अपने गवा बैठे। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई कॉलम है तो कॉल, और कॉल आया था कैसा, रॉन्ग नंबर, और उसने मुझे फंसा लिया था। तो FASA 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके आप चाहो तो अगली ट्रिक भी बना सकते हो। इसमें DLS या फिर TLS, इससे आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, फाउंडेशन वर्क। तो फाउंडेशन का मैंने पकड़ा क्या फाउंड, और रेंज क्या है इसकी 10 टू 40। तो मैंने क्या बोला, फाउंड दिस प्रोजेक्ट कह लो या फिर बुक कह लो, कि मुझे एक अच्छी सी बुक मिली है जिसमें मुझे सारे आंसर जो है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ से बन जाएगा टी से बन जाएगा क्या 1, H तो कुछ होता नहीं है तो H कट जाएगा, I कट जाएगा, और S से बन जाएगा क्या 0। तो ये बनेगा फाउंड दिस बुक। तो दिस से हमारा बन जाएगा 10। तो 10 की रेंज में हम जा रहे हैं। ठीक है। तो फाउंडेशन वर्क से बना दिया फाउंड, और अब बोलेगा कि आई फाउंड दिस बुक, दिस अमेजिंग बुक। तो दिस से बन जाएगा 10। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला ही टेस्ट हुआ है, स्लम्प टेस्ट। इसके बाद में कुछ टेस्ट हमारे और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा, और इसके बाद में हमारा जो कॉन्क्रीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने कोशिश उन चीज़ों को नोट करने की है जो हमें याद नहीं रहती हैं। जो याद हैं ऑलरेडी उसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके टाइप भी आ जाते हैं कॉन्क्रीट के, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप के कॉन्क्रीट होते हैं, उनमें क्या अलग होता है, और वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।